sparks. तो दोस्तों आज हम फिर लेके आए हुए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से। इसका प्रत्येक क्वेश्चन को हम फुल डिस्कशन के साथ आप लोग को बताएंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम अपने यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। चौगान का मतलब होता है दोस्तों पोलो। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसकी मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हुई थी। अब दोस्तों बात करेंगे कुतुबुद्दीन के बारे में। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश का स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है। तो चंद्रमुखी होता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वह अजमेर में स्थित है। कहाँ? तो अजमेर में स्थित है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है लाख बॉक्स। लाख बॉक्स का मतलब होता है दानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। रानी पद्मावती जो थी वह राजा रतन सेन की रानी थी। रानी पद्मावती के बारे में अधिक जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जैसी की कृति पद्मावत नामक महाकाव्य से हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था। तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। दोस्तों अब सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश से संबंधित था। लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो कि फिरोज शाह तुगलक था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दोस्तों बात करेंगे जजिया कर है क्या। जजिया कर जो है सर जजिया कर जो है वो ब्राह्मणों पर लगाया जाता है, हिंदुओं पर लगाई जाती थी। और जो जजिया कर नहीं देता था तो उसको जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा जाता था, नहीं तो उसको जजिया कर देना पड़ता था। तो इस सबसे अब बात करेंगे दोस्तों कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लाया था। तो जजिया सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम लाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक लाया था। अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जो कि 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर को लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में वो भारत आया था। अब बात करेंगे देवराय प्रथम जो है किस साम्राज्य से। तो वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अब बात करेंगे दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों मिलकर हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में किया था। एक और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है जो विजयनगर साम्राज्य जो स्थापना विजयनगर जो साम्राज्य है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
कि 2.5 दिन का जो प्रकाश थे, तभी बताएं 2.5 दिन का जो प्रकाश स्थित है तो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1991 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किन के बीच में लड़ा गया था? दोनों युद्ध जो है वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम राजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार होता है? तो समाहर्ता जो है वह राज्य के करों के लिए वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो चंदावर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? हड़प्पा नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर अधिकांश कंफ्यूज करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी एक इल्तुतमिश के भी मान सकते हैं, लोग अधिकांश मानते हैं, लेकिन आराम शाह भी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आराम शाह होगा। आराम शाह कौन था? तो आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। यह मात्र 8 माह के लिए राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश उसकी हत्या कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तथा वह इल्तुतमिश का दामाद भी था। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। अगर आराम शाह ऑप्शन में नहीं देता तब मारते क्या? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जहार-उद-दीन था। क्या था? जहार-उद-दीन था। भारत में मुगलों की स्थापना किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण सगुण रूपों में आस्था रखता है? तो कबीरदास। कौन? तो कबीरदास रखते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच में था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। किनकी जीत हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर ने मुगल की स्थापना कब की थी? तो 1524
26 ईस्वी में हुई थी इब्राहिम लोदी को परास्त कर पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिन पुस्तक में प्रकाशित हुआ है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी की याद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नाना साहब जो है यह युग्म में सही नहीं है। अवध जो क्या हुआ? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वही है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का से संबंधित नहीं है? रोपन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। कालीबंगा जो है जो कि वर्तमान राजस्थान में स्थित है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित है। लेकिन बालाथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध जो है वह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की थी? तो अकबर ने दीन इलाही वह जो है 1582 ईस्वी में स्थापना की थी। अकबर ने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि 1563 ईस्वी में उसने तीर्थकर समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हमीदा बानो बेगम की माँ थी। हमीदा बानो बेगम जो है वह सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण फर्डिनेंड की सेराजेविया में हत्या हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वह हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ताजमहल का वास्तुकारक कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकारक उस्ताद अहमद लाहौरिया था। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बीबी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्तावना कांग्रेस का कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंग व्यवस्था को अस्थायी बना दिया? तो गुरु अमरदास ने। किसने? गुरु अंगद देव ने लंग व्यवस्था को अस्थायी बनाया गया था। गुरु नानक साहब की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने ही लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अशोक के प्रशस्त अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो अशोक का जो प्रशस्त अभिलेख जो है वह प्रशासन से संबंधित है।
अशोक जो जो कलिंग विजय करने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने युद्ध ही छोड़ दी थी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड कंपनी द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी तो सिलखरी की बनी होती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित होती तो सिलखरी से बनी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो कलिबंगा से मिलता है, जो कि अभी वर्तमान राजस्थान में स्थित है। धन्यवाद।